The average person scrolls through 300 feet of content on their phone every single day. Now imagine करिए अगर आप इसका half of the time भी यूटिलाइज करें अपनी लाइफ को लेवल अप करने के लिए. It is June knocking our doors. हम सब हॉलीडेज में होंगे एंड आपके पास टाइम है बट डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं. स्क्रोलिंग, बिंज वॉचिंग या फिर रैंडम नैप्स, ये सारे एक साथ ब्लेंड होंगे एंड बाय द एंड ऑफ मंथ हम सिर्फ यही सोचते रह जाएंगे कि सारा टाइम चला कहाँ गया. एंड दैट्स वेयर जब ये 30 डे चैलेंज आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है. इस चैलेंज में आपको कोई प्रेशर फील नहीं होगा. फ्लेक्सिबल रूल्स के साथ आप इस चैलेंज को अचीव कर पाएंगे. नाउ लेट्स सी द ग्राउंड रूल्स फर्स्ट. ये रूल्स हैं जो आपको रोज फॉलो करने हैं. आप इनमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी ला के अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं. बट हियर आर द रूल्स. नंबर 1, सेट 3 डेली गोल्स. यस, आपको लंबी टू डू लिस्ट या लॉन्ग चेकलिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है. जस्ट उन 3 चीजों को लिखिए जिसके लिए आपको काम करना है. अब ये आपका करियर हो सकता है, ये आपका स्किल डेवलपमेंट हो सकता है, या फिर आपके करियर पाथ के लिए कोई डिसीजन हो सकता है. नंबर 2, वेक अप 30 मिनट्स अर्लियर. नहीं, मैं आपको 5 बजे उठने के लिए नहीं बोल रही. आपने जो भी अपना टाइम डिसाइड करा है उठने का, आप उससे हाफ एन आवर पहले उठिए. नंबर 3, 1 आवर नो स्क्रीन जोन. ओके, हियर मी आउट. हमें 1 घंटे का डिजिटल डिटॉक्स तो करना है बट हमारे पास सारे फ्लेक्सिबिलिटी और चीट कोड्स अवेलेबल है. सो आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं. ईदर आप टाइम रिस्ट्रिक्टेड रहें विच इज 1 आवर एंड आप इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं. जैसे कि अगर आप फ्रेंड्स के साथ मिलेंगे तो अपना फोन घर पे ही छोड़ के जाएं, या फिर जब आप अपना लंच कर रहे हैं तब आप इसको 1 घंटे पे यूटिलाइज कर सकते हैं. इससे आपको एडिशनल प्रेशर नहीं फील होगा. या फिर आप ऑप्शन नंबर 2 यूटिलाइज कर सकते हैं विच इज आप अपने टाइम को तो हाफ एन आवर में कट डाउन कर देंगे बट उस टाइम पे आप एक्चुअली मेंटली और फिजिकली प्रेजेंट होंगे. विच इज आप सोने नहीं जाएंगे, आप घर से कहीं बाहर नहीं जाएंगे बट आपका फोन सिर्फ स्विच ऑफ होगा या दूसरे रूम में होगा एंड आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं. नंबर 4, मूव योर बॉडी. चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो योगा हो, चाहे प्रॉपर वर्कआउट आपको करने का मन करे, या फिर सिर्फ हेडफोन्स लगा के वॉक करना ही क्यों ना हो. फ्रेंड्स के साथ आउटडोर स्पोर्ट भी हो सकता है. सो इंश्योर दैट यू आर मूविंग. अगर ये आपके लिए बहुत टफ है सो डू नॉट स्टॉप राइट हियर. आप इसको हफ्ते में सिर्फ 3 दिन भी करके इंश्योर कर सकते हैं. नंबर 5, डू 1 सोलफुल थिंग. एक ऐसा काम या एक ऐसी हॉबी जो आपने शायद पहले कभी करनी छोड़ दी हो जस्ट बिकॉज आपके पास टाइम नहीं था, उसको इस फेज में रिवाइव कर सकते हैं. सो इट कुड बी जर्नलिंग, रीडिंग, स्केचिंग या फिर अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना. तो जैसे कि आपने देखा ये रूल्स बहुत ही ज्यादा सिंपल है, साथ में आप इसे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ डिजाइन कर सकते हैं. वीकली ब्रेक डाउन. अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक मोनोटोनस 30 डे प्लान बता के यहाँ भागने नहीं वाली हूँ बिकॉज आई नो हर हफ्ते के साथ साथ एक अलग फीलिंग और अलग इमोशन अटैच होने वाला है. वीक नंबर 1, क्योंकि आपने ये वीडियो अभी हाल फिलहाल में ही देखा होगा सो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होगा एंड क्योंकि गोल्स हो सकता है आपको इतने ईजी लगे कि आप राइट अवे स्टार्ट भी कर दें क्योंकि इस समय आपकी वाइब हाई है. बट मे बी ऐसा हो सकता है कि 2nd या 3rd डे आते आते ओल्ड हैबिट्स आपके पास वापस आने लगे. तो अगर आपको 2 या 3 बार ऐसा लगता भी है फर्स्ट वीक में दैट आप इस चैलेंज को जस्टिस नहीं कर पा रहे हो या आप शायद अपना फुल्ली पोटेंशियल नहीं दे रहे हो, सो वेट अराउंड. ये चैलेंज जैसे जैसे अपने एंड की तरफ आएगा वैसे वैसे आप इस चैलेंज में इवॉल्व होते जाओगे. अगर आप इसे बहुत अच्छे से अचीव कर पा रहे हैं सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपने गेम को लेवल अप करिए एंड आप इसमें अपनी कोई सी भी और गुड हैबिट्स भी ऐड कर सकते हैं. आप इसमें कितने भी नॉन नेगोशिएबल्स अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं. इससे ज्यादा अच्छा ये रहेगा अगर हम ग्राउंड रूल्स एंड अपने डेली हैबिट्स को एक चार्ट में बना पाए एज एन हैबिट ट्रैकर. आपको कोई भी फैंसी चीजों की जरूरत नहीं है. जस्ट टेक अ शीट ऑफ पेपर जिसमें एक तरफ आप अपने सारे हैबिट्स लिख सकते हैं एंड बाकी एरियाज में डेट डाल के कॉलम बना लीजिए. हर दिन टिक करने में जो आपको मजा आएगा वो अलग ही लेवल का होगा. नाउ वीक नंबर 2, अब क्योंकि आप एक रिदम में हैं, कहीं ना कहीं आपका ये पैटर्न बनने लगा है, तो अब जैसे सुबह उठना आपको एक टॉर्चर नहीं लगेगा एंड 1 आवर विदाउट स्क्रीन्स अब ये आपको थोड़ा थोड़ा इन प्रैक्टिस आने लगेगा. इस वीक का फोकस रहने वाला है कि हम अपने स्टडी शेड्यूल या फिर करियर टास्क, इट कुड बी और हॉलीडे होमवर्क, असाइनमेंट, कुछ भी हो सकता है, जो भी टास्क आपको केटर करने हैं तो आप रोज मिनिमम 2 घंटे अपने आप को डेली दीजिए जिसमें आप अपने एक्चुअल गोल्स को फुलफिल करें. अगर किसी दिन आपको बहुत जरूरी कोई काम आ जाता है या फिर आपका कोई ऑलरेडी सोशल प्लान है, आप इस चीज को स्किप ना करें. एटलीस्ट हाफ एन आवर या 1 आवर का भी रखें व्हेनेवर यू फील द मोस्ट प्रोडक्टिव. चाहे अगर आपको सुबह प्रोडक्टिव फील होता है या फिर रात में, आप उस समय ये अपने टाइम स्लॉट को अरेंज कर सकते हैं. ऑल्सो वीक 1 की हैबिट्स हमें वीक 2 में भी कंसिस्टेंटली फॉलो करनी है एंड ये सारी चीजें ऐड ऑन होते जाएगी. आप अपना संडेज ना वीक डे ऑफ रखें विच मीन्स यहाँ पर आप फ्री है दैट यू डू नॉट प्रैक्टिस दिस 2 to 3 hours ऑफ द वर्क ब्लॉक.
जो हमने ग्राउंड रूल्स में बात किया था कि हम अपनी सोलफुल एक्टिविटीज़ को रिवाइव करेंगे, तो वही चीज़ हमको यहाँ करना है। संडेज को ग्राउंड रूल्स तो प्रैक्टिस होंगे, बट उसके अलावा हम अपने आप को सेल्फ टाइम देंगे। इट कुड बी यू प्रैक्टिसिंग योर हॉबीज, साथ में इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो ट्राई इन न्यू एक्टिविटीज़, जैसे कि आप जर्नलिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई लैंग्वेज सीखनी थी तो आप वो लैंग्वेज सीख सकते हैं। नाउ वीक 3, अब क्योंकि आपको एक रिदम मिल चुका है, इस टाइम आप अपनी स्पेस को डिक्लटर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बिकॉज अ क्लीन रूम इज इक्वल्स टू क्लीन माइंड। एंड साथ में स्टार्ट स्टेइंग नो टू थिंग्स दैट ड्रेन यू। इस टाइम फ्रेम में आप ऐसी कोई चीज़ें भी ट्राई कर सकते हैं जो आपको हमेशा से ट्राई करनी थी। फॉर एग्जाम्पल, आप बुक रीडिंग यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी के साथ सोशल प्लान्स बनाने थे, ट्राई करें कि आप इसको 3rd वीक में इनकॉर्पोरेट करें। साथ ही अगर आपको कोई शॉर्ट चैलेंजेस लेने का मन हो, जैसे कि अ फुल डे ऑफ डिजिटल डिटॉक्स, या फिर क्विटिंग शुगर फॉर 3 डेज, या फिर क्लीन ईटिंग फॉर अ वीक, यू कैन ट्राई दिस इन हियर। साथ ही इस टाइम को यूटिलाइज करिए मेकिंग योर कनेक्शंस ग्रो फाउंडर। सो आप यहाँ पे नए लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ट्राई गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है, सो ट्राई गोइंग इन देयर। फिर जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स हैं उनको कॉल करिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। यहाँ पर हम सोशली अपने आप को रिवॉर्ड करेंगे, बट मेक श्योर दैट वीक 1 एंड वीक 2 के हैबिट्स अभी भी फॉलो हो रहे हैं। नाउ वीक 4, अगर आपने ऊपर की 3 स्टेप्स में से कहीं भी लर्निंग और न्यू स्किल नहीं डाला था, सो ट्राई डूइंग दैट हियर। एडिशनली आप कोई नई टॉपिक के बारे में सीख सकते हैं। इट कुड बी फाइनेंशियल लिटरेसी, सम पॉडकास्ट जो आपको आपके फेवरेट टॉपिक्स के बारे में बताएं, बिकॉज ये ऐसे काम हैं जिनको हम बाय टेंडेंसी करते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ माइंडलेसली रील स्क्रॉल करते हैं। बट जब ये आपको एज अ चैलेंज मिलेगा, तब आप इसे करेंगे, एंड क्योंकि ये इतना ईजी है एंड फन है, आपको इसे करने में भी मजा आएगा। और इसी के साथ साथ हमारे को वीक 4 में एक ऐसी अनकंफर्टेबल चीज़ करनी है जो आपने आज तक नहीं की, जस्ट बिकॉज यू आर गोइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप यहाँ पे किसी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी स्पीकिंग सेशन को अटेंड कर सकते हैं, या फिर आप किसी स्ट्रेंजर को कॉम्प्लीमेंट करिए। जो भी आपको लगता है आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, आप वहाँ से सोचिए एंड वहाँ से एक स्टेप लीजिए। सो डू नॉट मेक एनी एक्सक्यूज एंड ट्राई दिस 30 डेज इंटेंशनल चैलेंज। वीक 1 की हैबिट्स को वीक 4 तक लेके आइए। इट इज़ नॉट टफ हैबिट्स, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे पास पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर हम वीक 2 की भी बात करें, जहाँ पे हम 2 से 3 घंटे अपने टास्क के लिए निकाल रहे हैं, एंड अगर आपका 1 घंटा ग्राउंड रूल्स लेगा, फिर भी दिस इज ओनली 5 आवर्स ऑफ योर डे। इस चैलेंज को करने से आपका डिसिप्लिन बिल्ड होगा, आप बैलेंस कर पाएंगे अपने स्टडीज और सोशल लाइफ को, एंड बाय द एंड ऑफ दिस चैलेंज आपको ये एक्साइटमेंट और एक अचीवमेंट फीलिंग होगा, एंड आप अपने जुलाई सेशन के लिए बिल्कुल ही तैयार होंगे। I would request you to subscribe the channel for more such inspiring content.